सरहद के उस पार बंटवारे की दर्द भरी दास्तान। वर्ष 1946। पंजाब का एक गांव हसनपुर। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख साथ रहते थे, जैसे एक परिवार। गांव में हर कोई एक दूसरे की खुशी और दुख में शामिल होता। रफीक और अर्जुन बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते, साथ खेलते और साथ में गुरुद्वारे, मस्जिद और मंदिरों में जाते। उनके लिए धर्म कोई दीवार नहीं था, बल्कि प्यार और भाईचारे की डोर थी। रफीक के अब्बा हमीद मियाँ गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। अर्जुन के पिता कैलाश नाथ गांव के स्कूल के अध्यापक थे। दोनों परिवारों के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। बंटवारे की आग धीरे धीरे इस गांव तक पहुंचने लगी थी। 1947 का अगस्त आते आते माहौल बदलने लगा। पाकिस्तान बनने की घोषणा हुई और देखते ही देखते सदियों से एक साथ रहने वाले लोग हिंदू और मुस्लिम में बांट गए। हसनपुर भी इस आग से अछूता नहीं रहा। रातों रात गांव में हिंसा भड़क उठी। हिंदुओं के घर जलाए जाने लगे, मुस्लिम परिवारों पर हमले होने लगे। जिन लोगों ने 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थीं, वे अब एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे। अर्जुन का परिवार भी इस आग में फंस गया। भीड़ ने उनके घर को घेर लिया। अर्जुन की मां चीख रही थी, हमें मत मारो, हम इसी मिट्टी के हैं। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तभी रफीक बीच में आया और चिल्लाया, कोई अर्जुन के परिवार को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन भीड़ पागल हो चुकी थी। रफीक के अब्बा को ही गोली मार दी गई। रफीक अपने अब्बा के मृत शरीर को पकड़कर रो रहा था और अर्जुन का परिवार जान बचाने के लिए भाग रहा था। अर्जुन और रफीक की दोस्ती की कसम बंटवारे की नफरत से हार गई। अर्जुन का परिवार बचे हुए लोगों के साथ भारत की ओर रवाना हुआ। उन्होंने हजारों लोगों के साथ शरणार्थी कैंपों में दिन बिताए। उधर पाकिस्तान में रफीक के लिए हालात भी अच्छे नहीं थे। उसे अब हिंदुओं का दोस्त कहा जाने लगा था। वह अकेला हो चुका था, अपने ही लोगों के बीच पर आया। अर्जुन दिल्ली आकर बसा और पढ़ लिख कर एक सरकारी अफसर बन गया, लेकिन उसका दिल हमेशा रफीक के गांव में अटका था। इधर रफीक ने लाहौर में अपना नया घर बसा लिया, लेकिन उसकी यादों में अर्जुन बसा हुआ था। दोनों को कई बार लगा कि उन्हें एक दूसरे को खत लिखना चाहिए, लेकिन सरहद की दीवारें खतों से बड़ी थीं। वर्ष 1947। भारत और पाकिस्तान को अलग हुए 50 साल बीत चुके थे, लेकिन जख्म अब भी ताज़ा थे। इस बीच दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर करने के लिए अमन यात्रा निकाली गई। भारत और पाकिस्तान के नागरिकों को एक दूसरे के देश जाने का मौका मिला। अर्जुन ने इस यात्रा के बारे में सुना और सोचा, क्या रफीक अब भी जिंदा होगा? उधर लाहौर में रफीक भी अखबार में इस खबर को पढ़ रहा था। उसे भी अर्जुन की याद आई। अर्जुन ने भारत सरकार से इजाजत ली और पाकिस्तान जाने वाली इस ट्रेन में शामिल हो गया। जब ट्रेन लाहौर स्टेशन पहुंची तो अर्जुन की आंखें उसी दोस्त को ढूंढ रही थीं जिससे उसने 50 साल पहले जल्दी लौटने का वादा किया था। और तभी एक बुजुर्ग शख्स अर्जुन के पास आया और बोला, अर्जुन। अर्जुन ने आवाज सुनी और सहम गया। यह वही आवाज थी जिससे वह 50 साल पहले बिछड़ा था। रफीक। दोनों दोस्त एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। भीड़ ने तालियां बजाईं, लेकिन वे सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। अर्जुन ने रोते हुए कहा, मैंने तुझे बहुत याद किया भाई। रफीक की आंखों से आंसू गिरते रहे। मैंने भी, लेकिन इस सरहद ने हमें जुदा कर दिया। अर्जुन और रफीक ने तय किया कि वे अब हर साल मिलेंगे, लेकिन एक सच्चाई उन्हें चुभ रही थी। क्या सच में भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो सकते हैं? दोनों देशों में नफरत फैलाने वालों ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन दोस्ती और भाईचारे की वह बुनियाद जो सदियों पहले रखी गई थी, उसे मिटाना इतना आसान नहीं था। जब अर्जुन वापस भारत लौटा तो पत्रकारों ने उससे पूछा, क्या आपको पाकिस्तान में डर लगा? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर सिर्फ उन लोगों को लगता है जो नफरत करना जानते हैं। मैं तो वहां प्यार ढूंढने गया था। सीख, सरहदें दिलों को नहीं बांट सकती। नफरत फैलाना आसान है, लेकिन प्यार और दोस्ती को बनाए रखना हिम्मत का काम है। भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बांट गए, लेकिन वहां के लोगों के दिल आज भी जुड़े हुए हैं। अगर हर इंसान अर्जुन और रफीक की तरह सोचने लगे तो एक दिन नफरत की दीवार गिर जाएगी। सरहदें जमीन बांट सकती हैं, लेकिन इंसानियत नहीं।